नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आपके घर पर नींबू मार रही है पिछले 3 सालों से यह एक औरत। नाम सुनोगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बात 100% सत्य है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और आज आप लोग समझिएगा कि आखिर यह औरत कौन है, क्यों आपके पीछे पड़ी है और दोस्तों इस समय वह आपसे क्या चाहती है, किस किस तरह का खेल वह आपके लोगों के साथ कर रही है और दोस्तों यह भी बताएंगे कि उनका नाम क्या है। तो दोस्तों आप लोग आखिर तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हनुमान जी का जयकारा लगा दें, ताकि हनुमान जी का कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपको हर संकट से हनुमान जी बचाते रहे। आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। और दोस्तों आप लोग यूं ही परेशान नहीं हैं, आप लोगों के साथ इस समय बहुत बड़ा खेल हो रहा है। और दोस्तों यह खेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके पड़ोसी के ही एक औरत है। और दोस्तों आप लोगों के पीछे यह इसलिए पड़ी है क्योंकि पिछले समय जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन था तो दोस्तों वह औरत आपके पास मदद मांगने के लिए आई थी, लेकिन आपने इसे साफ साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों उन्हें बहुत चिढ़ हुई है आपसे। और उस दिन से ही उसने कसम खाकर रखी है कि तुम्हें बर्बाद करके ही वह दम लेगी। इसलिए मित्रों वह तरह तरह की टोना टोटका आपके घर परिवार पर करते रहते हैं, जिसके वजह से आप लोगों के घर में कोई उन्नति नहीं दिखती है। पैसा कमाते हैं पर पैसा टिकता नहीं है, उधर से लाते हैं इधर से चला जाता है। घर में तरह तरह की समस्या होती है, एक के बाद एक बीमार होते हैं, जिसकी वजह से पैसा आपका निकल जाता है। यूँ कहें तो दोस्तों आप लोगों को किसी भी तरह से वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपकी वृद्धि में इस समय बाधा बन गई है यह औरत। लेकिन दोस्तों आपको चिंता नहीं करनी है और ना ही आपको इस समय बहुत ज़्यादा घबराना है। आपको हर समस्या का समाधान देने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यह औरत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और दोस्तों आप लोग को जो उपाय देंगे उसे आप लोग कर देते हैं तो यह औरत को उल्टा पड़ने वाला है, यानी कि जो भी आपके ऊपर इस समय टोटका करते हैं उनका प्रभाव उसके ऊपर ही पड़ जाएगा। तो आप लोग बस देखते रहिए और आज आप उन्हें सबक सिखा करके रहिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आप लोग कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ कुछ और हो रहा है। पर दोस्तों अब आप लोगों को ज़्यादा चिंता की कोई भी बात नहीं है। जो आप चाहते हैं वो होगा, लेकिन उसके लिए आपको विशेष उपाय करना होगा। दोस्तों इस समय आप लोग हनुमान जी का 5 मंगलवार जा कर के उनका पाठ करें और पूजा करें, जिससे दोस्तों आप लोगों के घर और परिवार में जो भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव पड़ा होगा उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों आपको जो उपाय देंगे इससे उस औरत का ही खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस समय कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है, क्योंकि जैसे ही आप लोग यह कार्य करेंगे उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। और दोस्तों पता चलते ही वह बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाएगी और वे दोस्तों आपके ऊपर कोई बड़ा टोटका या फिर दोस्तों कोई तांत्रिक क्रिया भी कर सकते हैं, क्योंकि वह कोई साधारण औरत नहीं है। उसके पास बहुत तरह की विद्या है, वह तांत्रिक क्रिया बहुत अच्छी तरह से सीख चुकी है। और दोस्तों उनका एक ही मकसद है कि तांत्रिक क्रिया का इस्तेमाल करके आपका नुकसान करना। दोस्तों दुश्मन के लिए लोग क्या नहीं कर देते हैं इस धरती पर। दोस्तों वह भी कुछ इस प्रकार से कर रही है कि दोस्तों आपको कैसे भी करके वह बर्बाद करना चाहती है। लेकिन दोस्तों
वह अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों हम आपको ज़बरदस्त उपाय देने वाले हैं। यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि कोई भी लोग जब टोटका करते हैं, कोई भी लोग जब कोई तांत्रिक क्रिया करते हैं तो उसमें कई तरह के नियम होते हैं, उन्हें करना होता है। जैसे कि दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि तांत्रिक क्रिया अमावस्या के रात को की जाती है और दोस्तों 12-1 बजे रात, जबकि उसे कोई देख ना पाए, ऐसे होते हैं। तो दोस्तों वही चीज़ आप लोगों को करना है, यानी कि आपको जो चीज़ हम बताएंगे सेम टू सेम वैसे ही करना है, किसी भी तरह का कमी नहीं रखना है। तब जाकर के दोस्तों आपका क्रिया, आपका इस समय उपाय काम में आने वाला है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इनका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाए या हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए, तो आप लोगों को भी एक टोटका ही करना पड़ेगा, जो टोटका हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप लोग सबसे पहले एक कागजी नींबू ले लें और दोस्तों नींबू लेने के बाद आप जमीन पर दुश्मन का एक चित्र बनाएं। यानी कि आपका दुश्मन इस समय औरत है तो आप एक औरत का ही चित्र बनाएं जमीन पर, और वो भी दोस्तों दिन में नहीं, आपको रात में करना है। और कम से कम तो आप लोगों को इतनी रात में करना है जिस समय आपको कोई देख ना सके और आपको कोई टोक ना सके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों जब आपको लगे कि कोई भी व्यक्ति आपके सामने नहीं आने वाला है, सभी जब सो जाते हैं, उस समय आप लोग वह काम को करिए। और दोस्तों चित्र बनाने के बाद उस नींबू को 7 बार परिक्रमा करवाइए उस चित्र का, यानी कि दुश्मन का। और परिक्रमा करवाने के बाद एक चाकू से उसे 2 टुकड़ा करें। 2 टुकड़ा करने के बाद दोस्तों आपको 7 लौंग के दाने लेना है और उस दाने को नींबू में आपको गोंद देना है, यानी कि जो काटा हुआ नींबू है उसी में आपको उसमें लगा देना है। लगाने के बाद थोड़ा सा आपको लाल सिंदूर का छिड़काव करना है। और दोस्तों छिड़काव करने के बाद आप 2 दिशा में उसे फेंक दें। फिर देखिए दोस्तों उसके अगले ही दिन यानी कि सुबह आपका जो दुश्मन है, यानी कि वह औरत चाहे जो भी होगी दोस्तों, वह बहुत बुरी तरह से मरेगी। और दोस्तों आपको खबर मिल जाएगा कि आपके पड़ोसी में किसी का अर्थी उठ चुका है। तो दोस्तों आप लोग समझ जाइएगा कि ये वही पड़ोसी हैं जो हमारे पीछे 3 सालों से पड़ी हुई थी। तो दोस्तों यह थी कुछ उपाय जिसे करके आप उसे बस में कर सकते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों आपको यह भी बता देते हैं कि उनका नाम क्या था। दोस्तों नाम उनका आता है एन अक्षर से उनका नाम है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पहले कुछ नहीं बोलना है। अगर आप लोग यह क्रिया कर देते हैं तब तो आपका काम ही खत्म। और अगर आप यह क्रिया को नहीं कर पाते हैं तो आप नाम भी उनसे जाके मत कहिए कि आप ही हमारा दुश्मन है। ऐसा करने से आपका और भी जो है मुसीबत बढ़ जाएगा। आप लोगों के जीवन में एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको वैसा नहीं करना है। नाम सुन करके सिर्फ आपको सावधान रहना है, उपाय को करना है। और दोस्तों अगर टोटका आप नहीं कर सकते हैं तो फिर दोस्तों आप लोग इस समय माता दुर्गा के चरण में जा सकते हैं। माता दुर्गा से भी आप लोग इस समय अर्जी लगा सकते हैं कि हे माँ दुर्गा, हम आपसे इस समय अर्जी करते हैं कि हमारे जो भी दुश्मन हैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दीजिए। अगर आप लोग सच्चे हृदय से माता रानी को अर्जी लगाएंगे तो माता रानी आपकी अर्जी को स्वीकार करेंगे और आपके दुश्मनों को, आपके जो जिंदगी में इस समय जानी दुश्मन बना हुआ है, उसे दुर्गा माँ नष्ट कर देगी। तो दोस्तों इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको बता दें इस समय आप लोगों के जीवन में अब दिन पर दिन सुख आते हुए दिखाई दे रहा है। पहले की अपेक्षा अब आपके पास पैसा भी जीवन में बढ़ने वाला है। कई बड़े बड़े काम आपको करने का अवसर मिलेगा, जहाँ पर दोस्तों नाम कमाने का मौका मिलेगा, साथ ही आपको धन कमाने का भी मौका मिलेगा।
लेकिन दोस्तों धन के साथ साथ मन को कभी बढ़ने मत दीजिएगा। जब तक आप लोगों के मन पर कंट्रोल रहेगा, मन पे काबू होगा, तभी धन बढ़ पाएगा। और जिनके मन पे काबू नहीं है उनका कभी धन नहीं बढ़ सकता है। इसके आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों कभी भी आप लोग असंतोष मत रहिएगा, क्योंकि कहते हैं कि संतोष जिनके पास है वही सुख प्राप्त कर पाते हैं। जिनके पास धन होते हुए भी संतुष्ट नहीं है वे कभी अपने आप को सुखी महसूस नहीं कर सकते हैं। तो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में अगर सुखी रहना चाहते हैं तो आप लोगों को उस तरह का लक्षण भी बनाना ही होगा, तब जाकर के दोस्तों हो पाएगी। और आपको बता दें इस समय आप लोग थोड़ा ध्यान दें, अपने घर के आसपास अच्छी तरह से देखें, नज़र रखें कि कोई भी आदमी आपके घर पर किसी तरह का टोटका या टोना ना कर सके। अगर घर के बाहर या घर के ऊपर आपको कुछ अवशेष मिल जाए, जैसे कि मिर्च, लहसुन, प्याज या फिर दोस्तों नींबू, कोई भी चीज़ सुई आपको मिल जाए तो दोस्तों उसे तुरंत हाथ से मत उठाइएगा। दोस्तों उन्हें किसी दूसरे चीज़ से पकड़ करके बहते हुए नदी में बहा दें, जिससे दोस्तों आपके घर पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्टा जिसने भी किया रहेगा आपके घर पर जादू टोना और टोटका, उसी के ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ने वाला है। और दोस्तों आपको बता दें इस समय आप लोगों को हनुमान जी का कृपा अगर पाना है तो दोस्तों आप लोगों को हनुमान जी से लगातार जुड़े रहना है, तथा दोस्तों आप लोग अपने घर पर हनुमान जी का एक तस्वीर लगा करके रख दें, जिससे दोस्तों नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में जल्दी प्रवेश कर ना सके। और दोस्तों इस समय आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पर हनुमान जी का आप लोग तस्वीर लगा के रखेंगे वहाँ पर कभी भी मांस मछली बैठकर मत खाइएगा। यानी कि आप लोग हमेशा पूजा पाठ वाला घर में ही लगा करके रखें। और वैसा अगर आप लोग बना के नहीं रखे हैं तो दोस्तों जहाँ भी रखे हैं उस जगह कम से कम जूठा ना करें और वहाँ पर मांस मछली ना खाएं, नहीं तो दोस्तों हनुमान जी का अपमान होगा। और फिर आप जानते ही हैं कि हनुमान जी अगर आपसे नाराज़ हो गए तो फिर दोस्तों आप लोगों के ऊपर मुसीबत की पहाड़ टूट जाएगी। तो उनसे आपको बचना है। कहते हैं कि जहाँ पर भगवान की शक्तियाँ होती है दोस्तों वहीं पर भगवान का प्रकोप भी होता है। सावधानियाँ अगर नहीं रखे तो दोस्तों भगवान का प्रकोप से भी कोई बचा नहीं सकता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है, जितना सतर्क रहेंगे, जितना दोस्तों नियम से चलेंगे उतना आपको लाभ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाकर सबसे ऊपर सेलेक्ट कर दें। आने वाले सभी वीडियो मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।